ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। आज गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी की किताब दिव्य आवाज़, जो हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है, पढ़ने जा रही हूँ। आप सब संगत जी भी सुनिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अंधकार नाशक। हम में से अधिकांश मोक्ष मार्ग पर चलने की आकांक्षा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से सुन पढ़कर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचारों का ताना बाना बुन लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ हिमालय की किसी गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई और चौड़ाई नापना है। हम इससे अनभिज्ञ रहते हैं कि कोई भी अध्यात्मक का मार्ग तो केवल गुरु के कमल चरणों में शीश झुकाकर ही पूर्ण हो सकता है। वही हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकालकर अध्यात्मक के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। गुरु का अर्थ ही अंधकार को नष्ट करने वाला है। हम तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। केवल गुरु में इतनी शक्ति है कि वे हमें वहाँ से निकालें। गुरु परमात्मा हैं। उनकी उपस्थिति उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने के लिए पर्याप्त है। उनके सहयोग से ही तो हम अपने आत्म को प्रकाशमान कर सकते हैं। जीवन में उनके सहयोग से ही आध्यात्मिक ज्ञान संभव है। हमारे धर्म ग्रंथ गुरु चेले के उदाहरणों से भरपूर है। हमारे वे समस्त महापुरुष जिन्हें हमने भगवान सदृश माना है, उन सब ने मतरे रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होकर गुरु से शिक्षा ग्रहण करी थी। कृष्ण संदीपन के चरणों में बैठे तो राम ने वशिष्ठ से उपदेश ग्रहण किया। यीशु ने जॉन से जॉर्डन नदी के तट पर दीक्षा ली और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। हमारा सौभाग्य है कि हमारी गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। वे दिव्यता के मानवीय प्रतिबिंब हैं। वे सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। उदारता की बौछार। 1991 में मेरे घुटनों में अभूतपूर्व पीड़ा होती थी। वेदना इतनी अधिक होती थी कि दर्दनाशक औषधियाँ लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू उपचार सब कर लिए, किंतु व्यथा बनी रही। जब मैंने गुरुजी को इससे अवगत कराया तो उन्होंने रसोई से एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटनों पर रखकर एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आया। मैं अब भी अपने घर की चौथी मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। कोलकाता में मुझे मियादी ज्वर के पश्चात हल्का ज्वर रहने लगा। उस 1.5 माह में मैंने सब परीक्षण करवा लिए, लेकिन कई तरह की औषधियाँ भी ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा विवरण सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, ज्वर लोप हो गया। अपने दिल्ली स्थानांतरण के समाचार सुनकर मैं लावण्य प्रतिष्ठान खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसका और बाल संभालने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और पहले एक ऐसे स्थान पर कार्यरत रह चुकी थी, पर गुरुजी ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि इससे मुझे दमा हो जाएगा। कालांतर में मुझे वास्तव में दमा हो गया। एक दिन मेरी अवस्था इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। मुझे सांस लेने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी और मुझे प्रतीत हो रहा था कि ये मेरे जीवन का अंत है। मुझे अतिशीघ्र चिकित्सालय ले जाया गया। पूरे मार्ग में गुरुजी का चित्र अपने हृदय से लगाकर उनसे अपने जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। तत्काल मुझे प्राणवायु और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में चिकित्सक ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे दलदल से निकाला है। ये सत्य वचन थे। बाद में जब मैंने उन्हें श्वास यंत्र और प्रबल औषधियों से मुक्त कराने की बात बार बार करी तो उन्होंने डांट कर कहा
कि उन्हें स्मरण ना कराया जाए। उन्हें मेरी समस्या के बारे में ज्ञान है। 1 मास व्यतीत होने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका अर्थ ये था कि मुझे श्वास यंत्र की आवश्यकता नहीं थी। यात्रा पर जाते हुए सुरक्षा के लिए मैं अब भी श्वास यंत्र खरीद कर ले जाती हूँ और घर वापस आने पर उसी नवीन अवस्था में उसे दुकान पर वापस दे देती हूँ। दमा अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। एक बार संगत में गुरुजी ने एक भक्त के सिर पर अपने हाथ रख दिए तो वहाँ से गुलाब के पुष्प झड़ने लगे। गुरुजी ने वही एक महिला के सिर पर किया तो वहाँ पर भी यही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वे गुलाब एकत्रित कर लिए। वे अति सुंदर चमत्कार था। मेरे जन्म दिवस पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों के ऊपर से एक साड़ी आकर गिर गई। गुरुजी ने कहा कि उसे मैं स्वच्छ स्थान पर रखूं और कभी नहीं पहनूं। उस साड़ी में से आज 10 वर्ष पश्चात भी गुरुजी की वह विशिष्ट सुगंध आती है। गुरुजी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक अति शालीन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी प्रयत्न के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से वह आज 2 बच्चों की माँ है। गुरुजी प्रसाद वितरण कर सबको आशीष देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों में से किसी बर्तन में से नहीं, शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर वितरित करते हुए देखा है। एक बार इसी प्रकार एक भक्त को उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी भांति खाली हाथों में से अपनी सुगंध से भरे लड्डू निकालकर वितरित किए हैं। सबको मेरा परामर्श यही है, अनेक कम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या ये जल्दी सूख जाएंगे। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर ग्रहण कर सकें। आध्यात्मिक ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उस ज्ञान में गूढ़ अर्थों को समझिए। कुछ वर्षों तक उनके चरणों में बैठिए। यहाँ वहाँ घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के मध्य बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी आस्था खो सकते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। अनेकों के पास जानने से आप हैरान हो जाएंगे आप किन कर्तव्य भी मूढ़ हो सकते हैं। स्मरणीय है कि एक चिकित्सक से आपको निर्धारित औषधि मिलती है, 2 से परामर्श और 3 से दाह संस्कार की विधि। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम नाम जपो। यदि तीसरे के पास गए तो वह प्रतिदिन पूजा करने का परामर्श देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझ कर रह जाओगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनके निर्देशों का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर अनुसरण एक का ही कीजिए। सबको आदर दीजिए पर आस्था एक में ही उचित है। उसे ज्ञान संग्रहित कीजिए और उनके कहे आचरण का भी पालन कीजिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही आध्यात्मिकता के कठिन मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। ये सत्संग नोएडा की श्रीमती अनीता वर्मा आंटी जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।